Hello friends, Namaste. Welcome to a new video on ArcGIS. So friends, in today's video, we are going to learn that how to get the XY coordinate automatically for point features. So friends, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि पिट लोकेशन की एक से फाइल मैंने इंसर्ट करवा रखी है, ऐड करवा रखी है ArcGIS में। जो पिट लोकेशन का यूज़ किया था लास्ट वीडियो में, वही से फाइल मैंने इसमें इंसर्ट करवा रखा है। तो अगर आपको इन पॉइंट जो फीचर है इनके एक्स वाई कोऑर्डिनेट चाहिए, तो वो आप कैसे एट्रीब्यूट टेबल में इंसर्ट करवा सकते हो, इसके बारे में सीखेंगे इस वीडियो में। So friends, before moving to the video, I must say that if you are new on this channel and you haven't subscribed, then please do subscribe the channel and hit the bell icon, जिससे कि जो भी वीडियो अपलोड होगा वो आप मिस नहीं करोगे और आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं इस पे राइट क्लिक करके जूम टूल लेयर कर देता हूँ। आप राइट क्लिक करके ओपन एट्रीब्यूट कर लीजिए। तो आप इस टेबल में देख रहे हो कि इसमें एक्स वाई कोऑर्डिनेट नहीं है, और आपको इसमें अगर एक्स वाई कोऑर्डिनेट डालना है तो आप कैसे डाल सकते हो। तो उसके लिए आप पहले फील्ड, आपको मैं दो मेथड बता देता हूँ इसके लिए। पहला मेथड ये है कि आपको यहाँ से टेबल एड फील्ड करवानी है। इसका आप नाम एक्स कोऑर्डिनेट दे दीजिए। यहाँ पे इसको टेक्स्ट सेलेक्ट कर लीजिए और ओके कर दीजिए। तो डबल क्लिक करके फिर टू टेक्स्ट कर लीजिए। फिर अगेन आप क्लिक कीजिए, फिर से एड फील्ड, इस बार इसको वाई कोऑर्डिनेट कर दीजिए। एंड टाइप ऑफ फील्ड इज टेक्स्ट। ओके, यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए, तो आप फिर टू टेक्स्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको इस कॉलम पे राइट क्लिक करना है और कैलकुलेट ज्योमेट्री पे क्लिक करना है। उसके बाद यस, आपको प्रॉपर्टी में सेलेक्ट करना है कि आपको क्या कैलकुलेट, कौन सी ज्योमेट्री कैलकुलेट करनी है। तो ये एक्स कोऑर्डिनेट करेंगे उस पॉइंट का। तो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट सेलेक्ट करना है, और कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो जो WGS 1984 है उसी को रखना है। यूनिट मीटर में रखनी है, या फिर आपको डिग्री मिनट सेकंड भी कर सकते हो। तो मैं इसको डिग्री मिनट सेकंड कर देता हूँ और आप ओके कर दीजिए। इसके बाद यस। तो इस तरह से आप देख रहे हो एक्स कोऑर्डिनेट कैलकुलेट हो गया है। इसी तरह से आप वाई कोऑर्डिनेट भी कैलकुलेट कर सकते हो। क्लिक ऑन यस, देन सेलेक्ट टाइप ऑफ प्रॉपर्टी वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, then coordinate system will be same, unit, degree minute seconds. Click OK and click on yes. तो इसी तरह से आपने एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट इसका कैलकुलेट कर लिया है। फ्रेंड, इसमें आपको एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करने के लिए पहले आपने दोनों का फील्ड ऐड किया और उसके बाद आपने ज्योमेट्री कैलकुलेट की। इसके अलावा दूसरा जो मेथड है उसमें आप एक्स और वाई कोऑर्डिनेट डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो एक टूल्स की हेल्प से। तो उसके लिए आपको आर्क टूल बॉक्स में डाटा मैनेजमेंट टूल पे क्लिक करना है। इसके अंदर आपको फीचर पे क्लिक करना है। फीचर में आप जो पहला टूल देख रहे हो, एड एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स, पे क्लिक करना है। और इसमें आपको सेलेक्ट करना है कि इनपुट फीचर क्या करना है। फिर लोकेशन पे क्लिक कर लीजिए और यहाँ से ओके कर दीजिए। तो इट विल टेक लिटिल बिट ऑफ टाइम। तो फ्रेंड, अगर आपको आरजीएस के सभी वीडियो देखने हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ,
अगर आपको आरजीएस अच्छे से सीखना है तो जितने भी वीडियोज है उसको आप वन बाई वन देखिए। और अगर आप सभी वीडियो को पूरा वीडियो देखोगे और कंप्लीट वे में देखोगे तो आप आरजीएस अच्छी तरह से सीख जाओगे, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। तो ये थोड़ा इसको एक बार यहाँ से क्लोज कर देते हैं। अभी देख रहे हो कि ये लॉक था यहाँ पे, आप देख सकते हो जब तक ये प्रोसेस चल रहा था तब तक ये लॉक था यहाँ पे। तो आप नीचे मैसेज भी दे सकते हो कि एड एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स, तो ऐड हो गए इसमें। अब आप इस पे राइट क्लिक करके वापस से ओपन एट्रीब्यूट टेबल देख लीजिए। तो इसमें आप देख रहे हो कि पॉइंट एक्स और वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे ऐड हो गए। तो फ्रेंड इस तरह से आपके पास दो मेथड है कि आप एक्स वाई कोऑर्डिनेट किस तरह से किसी पॉइंट के कैलकुलेट कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम सीखेंगे कि हाउ टू कन्वर्ट आरजीएस एट्रीब्यूट टेबल टू एक्सेल फाइल और सीएसवी फाइल। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए हैव फन, कीप लर्निंग, and thank you so much for watching this video. Please also subscribe the channel if you have learned something from this video, and please like, share and comment if you have any query related to ArcGIS, and please share with your friends. So friends, thank you so much for watching.